और आज का संदेश है कि विश्वास योग्य लोगों के लिए हर एक छोटी बात बड़ी होती है। ओके, विश्वासी लोगों के लिए हर एक छोटी बात क्या होती है? बड़ी होती है। ओके, किस प्रकार से विश्वासी लोगों के लिए छोटी बात बड़ी होती है? ओके, हम ध्यान से सुनने वाले प्रभु के वचन के अनुसार चर्च, अगर आप चाहते हो कि आपकी हर एक छोटी बात प्रभु की नजर में बड़ी हो, तो उसके लिए आपको विश्वास योग्य बनना जरूरी है। जब तक आप विश्वास योग्य नहीं बनते, जब तक आप विश्वास योग्य नहीं बनते, तब तक आपकी जो भी चीज है वो बड़ी नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए आपको हर एक लोगों को विश्वास योग्य बनना बहुत जरूरी है। चर्च, जो कार्य आप करते हो, जो भी आप कार्य करते हो, ओके, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, ओके, आपका बिजनेस छोटा हो, आपका काम छोटा हो, आपकी सैलरी छोटी हो, आपकी सेवकाई छोटी हो, या फिर आप कितना भी छोटा काम करिए, ओके, परंतु उस कामों में आप विश्वास योग्य बनोगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में उस कार्य को बड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते अपने हाथों को हिला सकते हैं? तो इसके लिए चर्च, आपको विश्वास योग्य बनना जरूरी है। ओके, एक्चुअली ये जो मेरा मैसेज है ये सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट मैंने मार्च महीने के 28 तारीख को मैंने प्रचार किया था। ओके, 28 तारीख को, मार्च महीने के 28 तारीख को प्रचार किया, तो उसका एक पार्ट था, परंतु लॉकडाउन की वजह से ओके मेरा संदेश अधूरा रह गया। ओके, इसमें अगर हम पढ़ते हैं, ओके, अभी नहीं पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसका 14 वचन में, ओके, अगर हम लिखते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक मालिक, एक स्वामी परदेश जाने के समय में अपने दासों को बुलाकर उनको तोड़े दिए, सिक्के दिए, एक को 5 सिक्के, एक को 2 सिक्के और एक को 1 सिक्के दिए, और अपने जो स्वामी था वो दूर प्रदेश को क्या किया? चला गया। ओके, उस स्वामी ने जो सिक्के दिए थे, उस सिक्के के पीछे एक रहस्य छुपा था। ओके, एक रहस्य छुपा हुआ था, एक उसमें मतलब था। ओके, ताकि जो अपने दासों को जो पैसे दिए थे, सिक्के दिए थे, उन पैसों के द्वारा वो क्या करे? उन्नति करे, बढ़ोतरी करे, बिजनेस करे। हालेलुया। ये जो सिक्के जो है वो काफी चीजों को दर्शाते हैं, चाहे वो आत्मिक बातें हो या सांसारिक बातें हो। जो दान, चाहे दान हो या कुछ वरदान हो या कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, ओके, किसी को 5 वरदान, किसी को 2 वरदान, किसी को 1 वरदान, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर उसमें क्या करेगा? उन्नति देगा, बढ़ोतरी देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो चर्च, आपको परमेश्वर ने जो सिक्का दिया है, ओके, उन छोटी बातों में आपको विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसमें उन्नति लाएगा। ओके, जिसको 5 सिक्के मिले थे उसने क्या किया? बाजारों में गया, लेन देन किया, कष्ट किया, मेहनत किया और 5 सिक्के क्या किए? कमाए। जिसको 2 दिए थे उसने भी लेन देन किया, बाजार में गया, कष्ट किया, मेहनत किया, उसने भी 2 सिक्के और कमाए। उसके बाद में जिसको 1 मिला था उसने क्या किया? आलसीपन किया। ओके, आलसीपन के वजह से उसने वो क्या किया? सिक्के में क्या किया? छुपा के रखा। उसने ना कष्ट किया, ना मेहनत किया, ना कोशिश किया, जैसे था वैसे उसने क्या किया? छुपा के रखा। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब उनका स्वामी, जो मालिक दूर देश से वापस आया, तब उसने कहा, क्या कहा? जिन जिन को 5 और जिन जिन सेवकों को जो तोड़े दिए थे उनको बुलवाया और कहा कि मैंने तुम्हें तोड़े दिए थे, तुमने क्या किया? उसने क्या कहा? जिसको 5 दिए उसने क्या किया? हे स्वामी, आपने मुझे 5 दिए थे, मैंने और कष्ट और मेहनत किए और मैंने क्या किए? 5 कमाए, मेरे पास कितने हो गए? 10 हो गए। ओके, तो स्वामी ने क्या कहा? धन्य तो विश्वास योग्य सेवक, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या करूंगा? अधिकारी बनाऊंगा। जिसको 2 सिक्के मिले थे उसने क्या कहा? हे स्वामी, आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे, मैंने भी कष्ट और मेहनत किया, मैंने और 2 सिक्के कमाए, अब मेरे पास कितने हुए? 4।
अभी मेरे पास कितने हुए? 4 सिक्के हुए। फिर स्वामी ने क्या कहा? धन्य है विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे मैं बहुत वस्तु का क्या करूंगा? अधिकारी बनाऊंगा। पर जिसको एक मिला था उसने क्या किया? हे स्वामी ये तेरा है, मैं तुझे दे देता हूं। क्यों? उसने आलसीपन किए। जो उसको दिया था छोटा सिक्का, उसमें विश्वास योग्य नहीं रहा। उसकी विश्वास योग्य न रहने के कारण क्या किया? जो उसको दिया था उस मालिक ने क्या किया? छीन के क्या किया? जिसको पास था उसको और दे दिया। हालेलुया। चर्च, इन दिनों में अगर आप आपके जीवन में बड़ी बातों को देखना चाहते हो, बड़े कामों को देखना चाहते हो, जब तक आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं हो तब तक आपके जीवन में कभी बड़ी बातें नहीं होगी। क्योंकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर बड़ी चीजों को बड़ा नहीं करता, वो छोटी चीजों से बड़ा चमत्कार करता है। इस बात को ध्यान से सुनना। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर छोटी बातों को बड़ा करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। हम पढ़ेंगे एक राजा की किताब उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन में क्या लिखा है? पहला राजा का किताब उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। तब तिशबी एलिया ने, जो गिलाद के परदेसियों में से था, अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ओके, यहाँ पर परमेश्वर के दास एलिया ने क्या किया? भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? कि मेरे कहे बिना क्या होगी? पृथ्वी पर ना बारिश होगी ना ओस गिरेगी। ओके, प्रभु के दास एलिया ने भविष्यवाणी की। अगर हम देखते हैं लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसका 25 वचन, याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 17 वचन, आप लिख लेना घर पे, बाद में पढ़ लेना। ओके, लूका 4:25 और याकूब 5:17 में लिखा है, जब ही एलिया ने भविष्यवाणी की कि मेरे कहे बिना ना तो क्या करेगा? मेह बरसेगा, बारिश होगी, ना ओस गिरेगी। और कितने साल तक बारिश नहीं गिरी? 3.5 साल तक। 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरी। चर्च, आप मुझे बताओ, हमारे यहां पर इस वर्तमान में अगर 1 साल भी बारिश नहीं होती तो कितना बड़ा संकट आता है। और यहां पर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और 3.5 साल तक बारिश न होने के कारण क्या हुआ? कितनी बड़ी समस्या का सामना उठाना पड़ा, कितनी बड़ी तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। ओके, बहुत बड़ी समस्या का, बहुत बड़ी तकलीफ का क्या करना पड़ा? सामना उठाना पड़ेगा। सामना उठाना पड़ा। चर्च, यहां पर हम देखते हैं 3.5 साल बारिश न गिरने के कारण, 3.5 साल बारिश न गिरने के कारण क्या हो गया? ओके, अगर हम 17 अध्याय का हम पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं, 17 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पहला राजा का 17 अध्याय का 1 वचन अगर हम पढ़ते तो क्या लिखा है? पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। तब तिशबी एलिया ने, जो गिलाद के परदेसियों में से था, अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ओके, यहां पर लिखा था कि न मैं बारिश गिरेगा और ना क्या गिरेगा? ओके, ना बारिश गिरेगी ना ओस गिरेगा, ऐसे यहां पर लिखा है। ओके, उसके बाद में 2 चीजें यहां पर हुए। क्या हो गया? नाले का पानी क्या हो गया? सूख गया। आगे के अगर हम पढ़ते अध्यायों में, ओके, समय नहीं है, आगे के अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा? नंबर 1 वहां पर क्या हो गया? नाले का पानी क्या हो गया? सूख गया। मेरे ख्याल से जितने भी नाले थे, जितने भी कुएं थे, जितने भी तालाब थे, ओके, जितनी भी नदियां थी, सब की सब क्या हो गई? सूखी हो गई। क्यों? 3.5 साल तक बारिश नहीं। उसके बाद में क्या हो गया? आगे हम पढ़ते कि विधवा के घर में क्या हो गया? आटा खत्म होने आया। क्या हो गया?
अकाल का समय आ गया, अकाल पड़ गया। क्यों? 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। 3.5 साल बारिश न होने के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ा, काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। ओके, ध्यान से सुनना। 3.5 साल तक बारिश नहीं, यानी कि कितनी बड़ी समस्या। उसके वजह से गर्मी भी बड़ी होगी, बारिश नहीं, हरियाली नहीं है, किसी प्रकार का ठंडापन नहीं है। ऐसी परिस्थिति का सामना लोगों के जीवन में आया। फिर क्या हो गया? एक राजा उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? एक राजा उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन में। पहला राजा का किताब उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन। तब ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जा अपने आप को आहाब के समक्ष उपस्थित कर और मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। ओके, अभी 3.5 साल के बाद, बहुत दिनों के बाद, और 3 साल हो गए, यानी कि 3.5 साल हो गए। अब परमेश्वर कहता है एलिया को कि अब मैं पृथ्वी के ऊपर क्या करूंगा? बारिश को भेजने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? बारिश को भेजने वाला। कितने साल के बाद? 3.5 साल के बाद परमेश्वर अब बारिश की शुरुआत करने वाला है। 3.5 साल के बाद बारिश की शुरुआत होने वाली है। तो देखो चर्च, कितने लोग चाहते हैं आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की बारिश उंडेले? अपने हाथों को हिलाए। क्या आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष की बारिश फैलाए, आशीष की वर्षा करे? तो ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की बारिश करना, आशीष की वर्षा आपके जीवन में उंडेले, तो याद रखना क्या करना है। अब 3.5 साल के बाद बारिश आने वाली है। कैसी आएगी? कैसे बारिश की शुरुआत हो रही है? देखो, एक राजा उसका 18 अध्याय उसका 41 वचन। 41 वचन में क्या लिखा है? पहला राजा का किताब उसका 18 अध्याय उसका 41वां वचन। फिर एलिया ने आहाब से कहा, जाकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। यहां पर क्या लिखा है? बारिश अभी तक गिरी नहीं है। अब एलिया आहाब से क्या कहता है? जा खा पी, क्योंकि परमेश्वर, मैं क्या कर रहा हूं? शब्द सुन रहा है। क्या का शब्द सुन रहा है? भारी वर्षा की गड़गड़ाहट का शब्द मैं सुन रहा हूं। अभी तक बारिश नहीं हुई। चर्च, अभी तक आपके जीवन में आशीष की वर्षा नहीं हुई है, और आप इस 15 महीनों में, इस लॉकडाउन में आपके लिए जो दरवाजे बंद हैं, जैसे 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरी और 15 महीना हो गए, 15 महीने के ऊपर होने आए हैं। आपके जीवन में कुछ चमत्कार आपने नहीं देखा, आपने अद्भुत कार्य नहीं देखा होगा, आपने अद्भुत कामों को नहीं देखना होगा, परंतु आज आपको परमेश्वर के वचन का शब्द आपको सुनना है। परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंचना है, और आपको यह सुनना है कि आपके जीवन में आज गड़गड़ाहट का शब्द सुन रहा है। काय का गड़गड़ाहट का शब्द? आशीष की वर्षा का शब्द आपके कानों में गूंज रहा है, और परमेश्वर आज के दिन में आपके कानों में आशीष की वर्षा का शब्द का वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? तो इसके लिए चर्च, आपको क्या करना है? एलिया ने क्या क्या शब्द सुना? 3.5 साल तक बारिश देखी नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन, बारिश का शब्द सुन रहा है, गड़गड़ाहट का। 42 में क्या लिखा है? पढ़ेंगे 42 वचन। पहला राजा का 18 अध्याय उसका 42 वचन। अतः आहाब खाने पीने चला गया, परंतु एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर तथा अपना मुंह घुटनों के बीच करके। 43 वचन। बस यहां पर क्या हो गया? एलिया कर्मेल पर्वत को पर चढ़ गया और अपना सर घुटनों के बल, दोनों घुटनों के बीच में कर क्या किया? प्रार्थना में लग गया। क्या करने लगा?
प्रार्थना में लग गया, भूमि पर गिर कर घुटने पर रखकर क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। ओके, 3.5 साल तक प्राय नहीं है, सिर्फ शब्द सुन रहा है कि भारी वर्षा होने वाली है, भारी वर्षा होने वाली है। चर्च, आज आपको स्वीकार करना है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में भारी आशीष की वर्षा लाने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके। और यहां पर क्या किया, कर्मेल पर्वत के ऊपर एलिया चढ़कर क्या किया, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करने के समय में एलिया ने अपने सेवक से क्या कहा, एलिया ने अपने सेवक से क्या किया, आगे पढ़ेंगे 43 में। पहला राजा का 18 अध्याय उसका 43 वचन। अपने सेवक से बोला, ऊपर चढ़कर समुद्र की ओर ध्यान से देख। तब सेवक ने ऊपर चढ़कर ध्यान से देखा और कहा, कुछ नहीं दिखता। और उसने कहा, फिर से जा। उसने 7 बार ऐसा ही कहा। ओके चर्च, एलिया ने अपने सेवक से कहा कि ऊपर चढ़कर देख समुद्र की ओर, तुझे क्या दिखाई देता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार एलिया का सेवक गया, पर्वत के ऊपर चढ़ा और समुद्र की ओर देखा। उसको क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। चर्च, आज आपके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं दिखता होगा, किसी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखता होगा, किसी प्रकार की आशीष नहीं दिखती होगी, किसी प्रकार का अद्भुत कार्य नहीं दिखता होगा, परंतु आप क्या करना, अपनी नजर, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से मत हटाओ। जब परमेश्वर के दास एलिया ने अपने सेवक से कहा कि जाकर देख समुद्र की तरफ, तुझे क्या दिखाई देता है, उसने आकर कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज भले आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा, मगर विश्वास योग्य लोगों, परमेश्वर की बातों को पर विश्वास योग्यता से बनो, विश्वास करो, विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की वर्षा लाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको धैर्य नहीं हारना है। ओके, एलिया का सेवक चला गया, 6 बार गया, कुछ दिखाई नहीं देता। आप आशा लेके बैठे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, चमत्कार नहीं दिखाई देता। आप विश्वास में बैठे हो, विश्वास में प्रार्थना कर रहे हो, मगर आपको कुछ भी चमत्कार नहीं दिखता। परंतु आपको आपका विश्वास नहीं गंवाना है, आपका विश्वास योग्य नहीं गंवाना। आप विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्य बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। 6 बार गया, कुछ नहीं हुआ। ओके, 44 में क्या लिखा है, पहला राजा का 18वां अध्याय उसका 44वां वचन। और ऐसा हुआ कि 7वीं बार उसने आकर कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ के समान एक छोटा सा बादल उठ रहा है। तब एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तुझे भारी वर्षा के कारण रुकना पड़े। ओके, हालेलुया, हालेलुया। अब 7वीं बार जब उसका सेवक गया और देखता है, क्या कहता है, आज 7वीं बार गया और देखा और आके अपने स्वामी से क्या कहता है, स्वामी मैंने क्या देखा कि मनुष्य के हाथ के माप का एक बादल देखा। ओके, हाथ के माप का बादल देखा और मैंने कुछ नहीं देखा। एलिया ने क्या कहा, आपसे जाके कहना, क्या कहना, भारी वर्षा होने वाली है, इसके लिए तैयार हो जा, नहीं तो तुझे बारिश की वजह से तुझे रुकना पड़ेगा। भारी वर्षा होने वाली है। चर्च, आप मुझे बताओ, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और एक छोटा सा हाथ का माप का बादल, एक छोटा सा हाथ के माप का बादल, 3.5 साल बारिश न गिरने के कारण जो 3.5 सालों में जो प्रॉब्लम हो गए, नदियां सूख गई, तालाब सूख गया। ओके, उसके बाद में कुएं सूख गए। क्या इतना छोटा बादल उन तालाबों को भरेगा, उन नदियों को भरेगा? इतना जो बड़ा अकाल पड़ा है, वो अकाल को क्या करेगा, सॉल्व करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मगर एलिया ने क्या कहा, आपको जाके बोल देना, आज भारी वर्षा होने वाली है, आज भारी वर्षा होने वाली है।
इसके लिए तैयार हो जा। चर्च, छोटी बातों को कभी भी आप नजरअंदाज मत करना। आप क्या सोचते हो कि मेरे छोटी सा मैं छोटा जो काम करता हूं, उन छोटे कामों में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? मेरा छोटा बिजनेस है, क्या छोटे बिजनेस में मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा? मेरी छोटी सी तनख्वाह है, मेरी सैलरी कम है, इस छोटी सैलरी में, कम सैलरी में क्या मेरी जरूरत पूरी होगी? इतना बड़ा प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूं, क्या इन छोटी चीजों में से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? आप नहीं बोलोगे, मगर चर्च, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में शुरुआत एक छोटी चीजों के द्वारा करेगा, और उन छोटी चीजों में आप विश्वास रहोगे, वो छोटी चीजें आपके लिए कल बड़ी बन जाएगी। आज आपके पास छोटा है, पर कल बड़ा होगा, कल बड़ा होगा तो और परमेश्वर बड़ा करेगा, मगर आपको विश्वास योग्य रहना है। एलिया का सेवक गया और देखा, वो 6 बार गया आशा लेकर, कुछ ना कुछ होगा, इसके लिए मेरे दास ने मुझे भेजा है। और लास्ट में क्या रिजल्ट मिला? एक छोटा हाथ के माप का बादल दिखाई दिया, एक छोटा हाथ के माप का बादल दिखाई दिया। और वो छोटा हाथ का माप का बादल देखकर एलिया ने कहा कि जाकर आपसे कहना, आज इस पृथ्वी के ऊपर भारी वर्षा होने वाली है। जो 3.5 साल का प्रॉब्लम था, आज मेरा खुदा सॉल्व करने वाला है। चर्च, आज जो कुछ आपके नजर में छोटा देखता है, आप देख रहे हो, छोटी चीजें देख रहे हो, उससे छोटा मत सोचना। उसको कहना, आज मेरे पास छोटा बिजनेस है, छोटा काम है, छोटी सैलरी है, छोटा सेवकाई है, परंतु परमेश्वर कल मेरे जीवन में बड़ा करेगा। आज जो कुछ आपके लिए छोटा है, आज परमेश्वर वो स्वर के जोरों के खोलकर, जो अब तक तुम्हारे जीवन में तुमने कार्य नहीं देखा, वो कार्य तुम्हारे जीवन में परमेश्वर करने वाला है। इसके लिए हर छोटी बातों को कभी भी नजरअंदाज न करना। उन छोटी बातों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के हर प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है। हर छोटी चीजों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है, अद्भुत चमत्कार करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य और चमत्कार करेगा, अद्भुत कार्य और चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। इसके लिए कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। छोटा बादल, छोटा बिजनेस, छोटा काम, छोटी सैलरी या छोटी सेवकाई या छोटा सा कार्य आपके लिए बड़ा होने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और छोटे से बादल ने क्या किया? छोटे से बादल ने क्या किया? आगे पढ़ेंगे 45 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पहला राजा का 18 अध्याय उसका 45 वचन। और थोड़ी ही देर बाद ऐसा हुआ कि आकाश आंधी और बादलों में काला हो गया। ओके, यहां पर क्या है? थोड़ी ही देर बाद। कितने बाद? थोड़ी ही देर बाद। थोड़ी ही देर बाद, थोड़ी ही देर बाद। ओके, सभी लोग अपने मुंह से बोलिए, स्पीकर ऑन मत करना। थोड़ी ही देर बाद, थोड़ी ही देर बाद। सभी लोग कहें, स्पीकर ऑन मत करना, स्पीकर ऑन मत करना। थोड़ी ही देर बाद, सभी लोग कहें, थोड़ी ही देर बाद। थोड़ी ही देर बाद मेरे जीवन में भारी आशीष की वर्षा होने वाली है। वर्षा होने वाली है। थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में। सभी लोग बोले, ओके, थोड़ी ही देर में मेरे जीवन में भारी आशीष की वर्षा होने वाली है। हालेलुया। आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो 45। पहला राजा का 18 अध्याय उसका 45 वचन। और थोड़ी ही देर बाद ऐसा हुआ कि आकाश आंधी और बादलों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। ओके, और थोड़ी ही देर बाद छोटा सा बादल ने क्या किया? पूरे आकाश को क्या किया? काला बना दिया। एक छोटे से बादल ने पूरे आकाश को क्या किया? काला बना दिया। और क्या हो गया?
भारी वर्षा की शुरुआत हो गई। Amen. एक छोटे बादल ने पूरे आकाश को क्या किया, काला कर दिया और थोड़ी ही समय में भारी वर्षा शुरू हो गई। चर्च, आपके भी जीवन में छोटा बिजनेस, छोटा काम, छोटी सेवकाई, छोटा कार्य, छोटा पद, जो कुछ छोटा है थोड़ी देर बाद आपके जीवन में बड़ा करेगा, बड़ा कार्य होगा। इसके लिए कभी भी छोटी चीज को नजरअंदाज न करें। Yes. छोटी चीजें आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाली है। ओके, थोड़ी ही देर बाद आप सोचते और कितना समय और कितनी देर और कितना समय तकलीफ को मैं झेलूं, प्रभु मैं थक गया। जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, थक गए, प्रभु मैं इस काम में थक गया। मगर थोड़ी ही देर बाद आपके जीवन में भारी आशीष की वर्षा होने वाली है। Amen. थोड़ी ही देर बाद आपके जीवन में आशीष की वर्षा महानृति होगी और आपका छोटा सा चीज बड़ी बातों में परिवर्तन होगा। Amen. बड़े कामों में परिवर्तन होगा। Amen. जो चमत्कार, जो कार्य आपने नहीं देखे, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और क्या हो गया, एक छोटे से बादल ने पूरे पृथ्वी को, पूरे आकाश को काला कर दिया और भारी वर्षा होगी। और भारी वर्षा होने के कारण जो 3.5 साल का जो प्रॉब्लम था, एक ही क्षण में प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, एक ही क्षण में खत्म हो गया। तालाब भर गए, कुएं जो खाली थे भर गए, नदियां जो सूखी हुई थी वो बहने लगी, हरियाली जो सूखी हुई थी सभी जगह में हरियाली आ गई। चर्च, आपके जीवन में जो सूखापन पड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन में वो सूखेपन को हरियाली से भर देगा। आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसके लिए चर्च, आशा मत छोड़ना, विश्वास योग्य रहना, क्योंकि विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर छोटी बातों को परमेश्वर बड़ा करता है। और तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे, कल तुम्हारे लिए वो चीजें बड़ी हो जाएगी। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और आज के दिन सभी लोग इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सभी लोग स्वीकार करें, आज अपने हाथों को ऊंचा उठा के स्वीकार करें। कई लोग थक गए अपने कामों में, आशा लेके बैठे हुए हैं। आज परमेश्वर जो आकाश के दरवाजे बंद थे 3.5 साल तक, परमेश्वर ने वो 3.5 साल जो आकाश के दरवाजे बंद थे, परमेश्वर ने खोल दिए और भारी वर्षा की शुरुआत हुई। आज जो आशीष के दरवाजे आपके लिए बंद हैं, आज परमेश्वर खोलने वाला है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रभु विनती करता हूं, जिनके लिए जो दरवाजे बंद हैं, आज जो दरवाजे खुल जाए और भारी आशीष की वर्षा उनके जीवन में हम रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। अपने हाथ स्वीकार करें, अपने हाथों को उठा के स्वीकार करें। जो चमत्कार अभी तक नहीं हुए प्रभु, जो कार्य उनके जीवन में नहीं हुए प्रभु, वो कार्य उनके जीवन में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। हे मेरे खुदा, प्लीज आज के दिन तेरा चमत्कार होने दे। ओ प्रभु, इस वक्त जो लोग प्रभु जी आपकी इस प्रार्थना में प्रभु जी प्रार्थना में उपस्थित है, कोई भी खाली न जाए, उसके जीवन में भारी आशीष की वर्षा शुरू होने दे। छोटी चीज प्रभु जी बड़े में बदल जाए, छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस में बदल जाए, छोटा काम बड़े कामों में बदल जाए, उनकी छोटी सैलरी बड़ी सैलरी में बदल जाए, उनका छोटा कार्य बड़े कार्य में बदल जाए। ओ प्रभु, तेरा महान चमत्कार लोगों के जीवन में रिलीज करते हैं।
आज का संदेश, आज का ये वचन लोगों के जीवन में भारी वर्षा लेके आए, भारी आशीष की वर्षा लेके आए, भारी आशीष की वर्षा लेके आए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे संसार में प्रभु जी बारिश की शुरुआत हुई है, उसी प्रकार तेरे लोगों के जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में भारी आशीष की वर्षा भी होने दे, भारी आशीष की वर्षा होने दे और रब के नाम की महिमा होने दे। और जो प्रॉब्लम है, जो अकाल पड़ा है, जो तकलीफ से गुजर रहे, वो अकाल, वो तकलीफ से प्रभु वो छुटकारा पाने दे यीशु के नाम से। प्रभु ये संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे और तेरी महिमा, तेरे चमत्कार उनके जीवन में हम देखना चाहते हैं। ये संदेश प्रभु व्यर्थ नहीं जाए। इस संदेश के द्वारा आने वाले हफ्तों में प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे, ताकि संडे जब मिलेंगे हर एक के मुंह से हम गवाही सुनेंगे। प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु आज की आराधना को आपने आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को में प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको को मिले, यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन।